हे गाइस, वेलकम बैक। अगर आप पाई ऐप को ओपन करते हैं और उसके बाद आप पाई बैलेंस चेक करते हैं, आपको ये मेन नेट चेक लिस्ट में ये आपको 5-6 काम करने होते हैं। और केवाईसी अगर आपने सबमिट की है और केवाईसी अगर आपकी पास हो चुकी है या अभी भी रिव्यू में है, ठीक है, इन रिव्यू में है, तो केवाईसी से पहले या केवाईसी के बाद अगर आप ये काम करने चाहते हैं उनमें से एक काम ये है, कॉन्फ़िगर लॉकअप रेट। यहाँ पर देखें, इसमें जाएँगे तो यहाँ पर ये काम भी आपको करना बाकी रहता है। तो ये काम आप कैसे करेंगे? ये देखें, कमिट टू द लॉकअप कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं कॉन्फ़िगर लॉकअप रेट। अगर इसके ऊपर आप टच करते हैं तो ये ध्यान से करना क्यों ज़रूरी है, मैं आपको बता देता हूँ। ये ध्यान से करना इसलिए ज़रूरी है, जब आपकी पाई नेटवर्क की केवाईसी पास हो जाएगी और उसके बाद अगर आप अपने पाई कॉइन्स देखेंगे, कितने आप किसी को भेज सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये देखें, गुलाबी कलर का जो पोर्शन है, तकरीबन 550 पाई, ये मैं किसी को भेज सकता हूँ अगर मेरी पाई की केवाईसी पास हो जाती है। और उसके बाद मैं माइग्रेट टू मेननेट करता हूँ। तो माइग्रेट टू मेननेट करने से पहले कॉन्फ़िगर लॉकअप रेट करना ज़रूरी है। अगर लॉकअप रेट कॉन्फ़िगर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं करते, तो यहाँ पर देखें, ये जो सेट है, ये हो जाएगा। और ये देखें, 3 साल के लिए आपके जो आप भेज सकते हैं, 550 पाए जितने भी आप भेज सकते हैं, वो 3 साल के लिए लॉक हो जाएँगे। आप किसी को नहीं भेज सकेंगे, बेशक आपकी केवाईसी हो जाए, ठीक है? अगर आप इतना वेट नहीं कर सकते, तो आपको ये खुद अपनी मर्ज़ी से करना होगा। किस तरह करेंगे आप? यहाँ पर देखेंगे कितना आपकी माइनिंग 90%। अगर मान लीजिए कि 100 पाई मैं भेज सकता हूँ, तो 90% 3 साल के लिए लॉक हो जाएगा। तो 90% यानी कि 90 पाई, 90 पाई जो ना वो लॉक हो जाएँगे। 10 पाई ही मैं भेज सकूँगा, सेल कर सकूँगा और पैसे कमा सकूँगा, ठीक है? तो अगर मैं इतना इंतज़ार नहीं कर सकता, तो यहाँ पर देखें, इसको मैं 50% कर लेता हूँ। मान लीजिए कि अगर मैं 50 पाई भेज सकता हूँ अभी केवाईसी पास होने के बाद, तो 50% यानी कि 50 पाई मैं नहीं भेज सकूँगा, 50 पाई मैं भेज सकूँगा। अगर मैं इसको यहाँ पर कर लेता हूँ 25%, तो 25 पाई मैं नहीं भेज सकूँगा। अब कम से कम 25 है तो 25 ही करना पड़ेगा। मैं अगर 500 पाए हैं तो 50 कर लेता हूँ 3 साल के लिए लॉक। तो 50 पाए जो 3 साल के लिए लॉक होंगे, तो यानी कि 500 में से 50 माने यानी कि आधे, 250 पाए मैं लॉक कर सकता हूँ, 250 पाए मैं सेल कर सकता हूँ अभी के अभी। और ये 3 साल के लिए। अगर 3 साल में इंतज़ार नहीं कर सकता, तो मैं इसको 1 साल तक कर सकता हूँ। 1 साल, यहाँ पर देखें, 1 साल। और अगर मैं 1 साल तक भी इंतज़ार नहीं कर सकता, तो यहाँ पर मैं इसको 6 महीने के लिए कर देता हूँ। 6 महीने तक मैं वेट कर लूँगा। और जितना लॉकअप रेट आप ज़्यादा करेंगे, उसका एक फ़ायदा ये है और एक नुकसान ये है। फ़ायदा ये है कि आपको ना माइनिंग जो ना आपकी माइनिंग जो हो रही है स्पीड, उसकी ज़्यादा स्पीड हो जाएगी और आप ज़्यादा स्पीड से माइनिंग करेंगे और कॉइन ज़्यादा कमाएँगे। पर वो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, बाद में मिलेंगे। और नुकसान ये है कि आपको बाद में मिलेंगे, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो 6 महीने तक अगर मैं करता हूँ, तो यहाँ पर देखें 65.94% जो ना स्पीड बढ़ेगी। तो इसको मैं 1 साल कर देता हूँ, तो 131% स्पीड बढ़ेगी। और 3 साल के लिए करता हूँ, तो 263% स्पीड बढ़ेगी। बाकी अगर ये भी बढ़ा देता हूँ, ये 90% कर देता हूँ, तो 474% स्पीड बढ़ेगी। ये इतना दरमियाना भी ठीक है। अगर स्पीड भी बढ़ानी है और ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना है, आधे पाए सेल करने हैं, अर्निंग करनी है, तो इस तरह भी ठीक है। तो दोस्तों, मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं 25% जो कि इससे कम मैं नहीं कर सकता, और 6 महीने की जगह पे मैं 1 साल कर लेता हूँ। 1 साल तक मैं इंतज़ार कर लूँगा, 25% जो मेरे हैं ना पाए, उनके लिए। और ये मेरी स्पीड रहेगी। चलो ठीक है। और यहाँ पर आप इसके ऊपर प्रेस करेंगे कमिट, कन्फर्म कमिट। तो बाय टैपिंग कमिट लॉकअप, योर पाई डिज़ाइनेटेड फॉर लॉकअप कैन नॉट बी विथड्रॉन, ठीक है, विथड्रॉन until the lockup duration expires. Only a committed lockup configuration can start receiving lockup rewards। ठीक है, यहाँ पर कमिट करते हैं। तो ये हो गया, लॉकअप सेटिंग्स अपडेटेड सक्सेस हो गया। इसी तरह आप भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लें।